हमारा आज का लेसन है, नया लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सोल्डरिंग। क्या नाम है लेसन का? सोल्डरिंग। ठीक है, आप लोगों को पता है सोल्डरिंग क्या होती है? किसी ने किया है सोल्डरिंग? नहीं पता? एक सोल्डरिंग आयरन आती है, उसके जरिए हम सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग आयरन, या फिर आप लोग आम भाषा में इसको कैया कहते हो ना, लेकिन हम लोगों को जो टेक्निकल भाषा में यूज करना है नाम इसका, उसको क्या बोलेंगे? सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, इसकी सहायता से हम दो धातुओं के तारों या टुकड़ों को जोड़ते हैं और सोल्डर करते हैं। ठीक है, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डर एलिमेंट क्या होता है, सोल्डर के प्रकार कितने होते हैं, उसमें जो हम फ्लस्क यूज करते हैं वो फ्लस्क क्या होता है, कैसा होता है, उस फ्लस्क के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब वो फ्लस्क कितने प्रकार का होता है, और सोल्डरिंग की विधियां। ठीक है, सोल्डरिंग की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहली हेडिंग डालो सोल्डर या सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग की परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? दो समान या असमान धातुओं के टुकड़ों या तारों को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा या ऊष्मा विधि के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की एक विधि होती है, जिसको सोल्डरिंग कहते हैं। और ये जो तीसरी धातु होती है ना, जिसकी सहायता से हम जोड़ते हैं, उस धातु को या तो फिलर धातु कहते हैं या सोल्डरिंग धातु क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? फिलर धातु या फिर सोल्डर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और ये जो सोल्डर होता है ना, दो मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है। ये क्या होता है? एक एलॉय होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। ये किस किस चीजों से मिलकर बनता है? टिन और लेड से मिलकर बनता है। ठीक है, ये याद रखना। तो सोल्डरिंग में परिभाषा में आप लोग लिख लेना, मैं बता देती हूं। सबसे पहले ये क्या है? जोड़ लगाने की विधि है। जोड़ लगाने की विधि। पहले पॉइंट में लिखो, सबसे पहले सोल्डरिंग एक जोड़ लगाने की विधि है, मतलब ज्वाइंट मेथड है। एक ज्वाइंट मेथड है। ठीक है, मान लो आपको ये दो तार दिए हुए हैं। ठीक है, ये टूटे हुए तार हैं, अब इनको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो फिलर धातु भरोगे। कौन सी? सोल्डर या फिलर धातु जिसको कहते हैं। ये उसका तार रहेगा, और यहाँ पे जो सोल्डरिंग आयरन रहेगी उसकी सहायता से इस धातु को गर्म करोगे और यहाँ पे भर दोगे, फ्लस्क भी लगाओगे ताकि वहां ऑक्सीकरण ना हो, और ये धातु के तार जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये होती है सोल्डरिंग। अब इसके कार्य क्या होंगे? सोल्डर करने से हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या सोल्डरिंग के कार्य क्या क्या होंगे? तो सोल्डर का सबसे पहला कार्य होता है जोड़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। क्या? जोड़ को यांत्रिक शक्ति या यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, इसको हिंदी में लिख लो यांत्रिक मजबूती। यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। और इसका दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? चालकता बढ़ाने के लिए। चालकता बढ़ाने के लिए हम सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो तार हम जोड़ेंगे, अगर हम वहां पे बीच में अधातु लगा देंगे तो वो तो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं टिन और लेड का, क्योंकि ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, टिन और लेड पढ़े हैं ना हमने, विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इस टाइप की धातु का उपयोग करते हैं जिसका गलनांक कम हो। हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारी फिलर धातु होगी ना, उसका गलनांक हमेशा, ये तार जो रहते हैं जोड़े जाने वाली धातु, उसके गलनांक से हमेशा कम रहेगा, ताकि ये ना पिघल पाए गर्म होने पर, सिर्फ ये वाला तार पिघले। ठीक है, नहीं तो ये पिघल गया तो हमारा सोल्डर करने का क्या मतलब रह जाएगा। और यहाँ पे चालक धातु का ही उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चालकता बढ़ जाए ताकि उसकी। ठीक है, इसलिए हमने लिखे हैं कि सोल्डरिंग क्यों करते हैं? चालकता बढ़ाने के लिए भी करते हैं किसी तार की। ठीक है, और जोड़ को
यांत्रिक स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, लिख लिए आप लोगों ने? अब इसकी परिभाषा लिख लो, लिखो परिभाषा इसकी सोल्डरिंग की। दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से, ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग कहलाती है। यह तीसरी धातु फिलर धातु कहलाती है। यह तीसरी धातु फिलर धातु कहलाती है। यह सीसा तथा टिन से बनी, यह सीसा तथा टिन से बनी मिश्र धातु होती है। इस मिश्र धातु का गलनांक सदैव जोड़े जाने वाली धातु से कम होता है। इसको बंद करो। चलो दूसरा नंबर डालो, इसमें अपना ये वाली हेडिंग डालो, सोल्डरिंग एलिमेंट। हेडिंग डालो सोल्डरिंग एलिमेंट। अब सोल्डरिंग एलिमेंट किसको बोलेंगे? जो हम सोल्डर कर रहे हैं दो धातुओं को या दो तारों को। ठीक है, ये दो तार है हमारे पास, ये टूटे हुए हैं बीच से, हमको इनको सोल्डर करना है। यहाँ पे हम एक फिलर धातु भरेंगे। ठीक है, ये रहेगा फिलर धातु का तार, और यहां हम यूज करेंगे सोल्डर आयरन। ठीक है, ये हो गई हमारी सोल्डर आयरन। अब यहाँ जो फिलर धातु होगी वो क्या कहलाएगी? सोल्डर कहलाएगी, है ना। ये सोल्डर क्या होता है? किन चीजों से मिलकर बना था? अभी मैंने बताई थी ना, ये मुख्यतः टिन और सीसा, टिन और सीसे से बनी मिश्र धातु होती है। ठीक है, दो धातुओं से बनी मिश्र धातु होती है जिसमें टिन और लेड होता है। ठीक, ये क्या होता है? बहुत कम ताप पर पिघल जाती है ना, कम गलनांक वाली धातु होती है, इसलिए सोल्डरिंग करने के लिए टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है। ये क्या कहलाएगी? फिलर धातु। इसका दूसरा नाम क्या होगा? फिलर धातु। फिलर धातु। और किन चीजों से मिलकर बनी होगी? टिन और सीसा। इसका गलनांक क्या होता है? 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक। इसको याद रखना और नोट भी कर लो। इसका काम क्या होता है? ये पतले आकार की शीटों, पीतल, तांबा, इन सब चीजों के हल्के आकार के तारों को जोड़ने के लिए या सोल्डर करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, सोल्डरिंग एलिमेंट का। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य गुण होते हैं, इन गुणों के बारे में लिखो। इसके कुछ मुख्य गुण होते हैं, कौन कौन से? इसका नाम लिख लेना तुम, सोल्डर। अगर आपसे पूछे कि सोल्डरिंग एलिमेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो उसमें सबसे पहले आएगा सोल्डर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किन धातुओं का मिश्रण होता है तो वो क्या बोलोगे आप लोग? टिन और सीसे का मिश्रण होता है।
अगर आपसे पूछे कि इनका गलनांक कितना होता है तो क्या बोलोगे? 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक। इसका अगला दूसरा नाम क्या होता है? फिलर धातु। ठीक है, अब इनमें कुछ गुण होने चाहिए सोल्डरिंग एलिमेंट के। सबसे पहला गुण होता है कि इसका गलनांक कम होना चाहिए। बताइए ना, कम गलनांक होता है। पहला गुण होगा कि इनका गलनांक कम होना चाहिए। इसका सबसे मुख्य गुण होता है कि ये जो फिलर धातु होती है या मिश्रण होता है सोल्डर का, इसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए। और दूसरा, इसकी चालकता उच्च होनी चाहिए, उच्च चालकता होनी चाहिए। इसकी चालकता उच्च होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जोड़ में रुकावट पैदा ना हो। तीसरा गुण इसका होता है, ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकृत होना मतलब ये जो हम यहाँ पे जोड़ लगा रहे हैं ना, उसमें जल्दी से जंग नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। और उच्च चालकता होनी चाहिए, तो प्रतिरोध ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक है, बंद करो उसको। अरे मिटा तो दो। हो गया। थर्ड पॉइंट डालिए, सोल्डर के प्रकार। सोल्डर के प्रकार। अब हम देखते हैं सोल्डर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्डर। ये सोल्डर जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है हार्ड सोल्डर, और एक होता है सॉफ्ट सोल्डर। कौन कौन से प्रकार का होता है? एक हार्ड सोल्डर और एक सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, अब ये होता है हार्ड सोल्डर दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें लिखो हार्ड सोल्डर भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्पेल्टर सोल्डर, स्पेल्टर सोल्डर, और एक होता है सिल्वर सोल्डर। आ रहा है समझ में? सोल्डर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। इसके अंतर्गत हार्ड सोल्डर भी दो प्रकार का होता है, एक स्पेल्टर सोल्डर और एक सिल्वर सोल्डर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्ट सोल्डर तो मैंने तुमको बता चुकी हूँ किन चीजों से मिलकर बना होता है, टिन और लेड से। किन से? लेड प्लस टिन। ठीक है, इसको लेड प्लस टिन सोल्डर कहते हैं, सॉफ्ट सोल्डर को। टिन प्लस लेड। ठीक है, इनसे मिलकर बना रहता है। हमारा जो स्पेल्टर सोल्डर होता है वो तांबा प्लस जस्ते के मिश्रण से बना होता है। तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर। और ये जो हमारा सिल्वर सोल्डर होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, तांबा प्लस जस्ता प्लस चांदी। किन किन चीजों से मिलकर बना रहेगा हमारा सिल्वर सोल्डर?
तांबा प्लस जस्ता प्लस चांदी, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डर किनसे मिलकर बना रहेगा? टिन और लेड से, ठीक है। स्पेल्टर सोल्डर जो बना रहेगा वो तांबे और जस्ते से, और सिल्वर सोल्डर बना रहेगा तांबा, जस्ता और चांदी से। अब हम देखते हैं इनके गुण। इनका जो गलनांक होगा, हार्ड सोल्डर का गलनांक जो होगा, यहां लिख देती हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिखना आप। हार्ड सोल्डर का गलनांक जो होगा उच्च होगा, लिख देती हूँ। हार्ड सोल्डर का गलनांक उच्च होगा। इसी के विपरीत सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक जो होगा कम होगा, इसका गलनांक कम होगा, ठीक है। मैंने आपको बताई थी 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक होगा, और इसका गलनांक जो होगा हार्ड सोल्डर का 350 डिग्री सेल्सियस से 550, मतलब 550 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से नोट करो। अब इसके यूज में लिखो, हार्ड सोल्डर का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज तांबा, पीतल, चांदी और सोना आदि धातुओं की सोल्डरिंग करने में, ठीक है। अब इसी के विपरीत सॉफ्ट सोल्डर का यूज हम कहाँ करते हैं? वायर तथा केबल्स में, वायर और केबल्स में सोल्डरिंग करने के लिए सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग करते हैं। अब आती है बात स्पेल्टर सोल्डर। स्पेल्टर सोल्डर का यूज कहाँ करेंगे? पीतल, लोहा पर सोल्डर करने पर के लिए। और ये हमारा सिल्वर सोल्डर जो है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे चांदी और सोना, जिनके आभूषण बनाए जाते हैं ना, आभूषणों में सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग सिल्वर सोल्डर का यूज करेंगे। आभूषण पर सोल्डर करने के लिए, आभूषण आदि पे सोल्डर करने के लिए हम सिल्वर सोल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट है? हमने दो सोल्डर के बारे में पढ़े, दो प्रकार के सोल्डर होते हैं, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर का गलनांक उच्च होता है, सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक निम्न होता है, ठीक है। ये हार्ड सोल्डर क्या होता है, गलनांक इसका 350 से 550 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद हार्ड सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? तांबा, पीतल, चांदी, सोना आदि धातुओं में सोल्डरिंग करने के लिए, और सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग वायर्स और केबल्स में सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हार्ड सोल्डर हमने दो प्रकार के पढ़े, स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। ये तांबे, स्पेल्टर सोल्डर जो होता है तांबे और जस्ते से बनी मिश्र धातु से बनाया जाता है। सिल्वर सोल्डर जो होता है तांबा, जस्ता और चांदी, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें तीन धातु की मिश्र धातु होती है। स्पेल्टर सोल्डर का यूज पीतल और लोहे पर सोल्डर करने के लिए किया जाता है, और सिल्वर सोल्डर का उपयोग सोना चांदी के आभूषणों पर सोल्डर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मिटा दूं? अब हम देखेंगे, बंद कर दियो, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक
एक टेबल बनाएंगे। इसमें लिखो सोल्डर, इसमें लिखो टिन और सीसा। जो हम सॉफ्ट सोल्डर को अलग अलग यूज में लेते हैं ना, उसमें कितने परसेंट टिन और कितने परसेंट सीसा का यूज करते हैं और उनका गलनांक अलग अलग कार्यों के लिए क्या होता है, उसकी सारणी हम बना रहे हैं। सॉफ्ट सोल्डर में होता है सॉफ्ट टिन मैन के लिए इसमें 50% टिन और 50% यानी बराबर मात्रा में टिन और लेड को मिलाया जाता है, इसका मिश्रण लिया जाता है। ठीक है, इसका गलनांक कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रीशियन वर्क के लिए। इलेक्ट्रीशियन वर्क के लिए हम लोग 60% टिन का यूज करते हैं और 40% सीसा का यूज किया हुआ सोल्डर उपयोग करते हैं, जिसका गलनांक 185 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है फाइन सोल्डर। फाइन सोल्डर बनाने के लिए हम लोग 90% टिन का यूज करते हैं और 10% लेड का यूज करते हैं। इसका गलनांक होता है 219 डिग्री सेल्सियस। नंबर 4 में होता है प्लम्बर सोल्डर। इसको बनाने के लिए हम लोग 35% टिन लेते हैं और 65% सीसा लेते हैं। इसका गलनांक होता है 231 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक। हम लोग जनरली इलेक्ट्रीशियन यूज के लिए, आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन यूज के लिए हम कौन सा यूज करते हैं टिन और लेड का परसेंटेज? 60% टिन और 40% सीसा। इसका गलनांक कितना होता है? 185 डिग्री सेल्सियस। चलो बनाओ जल्दी से इसको। अब हम देखते हैं सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर में अंतर। ठीक है, आप देखो एक कॉलम बना लो और ये ऐसी सारणी बना लेना। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट सोल्डर कैसा होता है, ये एक कच्चा जोड़ होता है। सॉफ्ट मतलब नरम सोल्डर होगा ये, ठीक है। और तो ये कच्चा टाका टाइप का लगता है, और ये हार्ड सोल्डर जो होता है वो पक्का टाका या पक्का जोड़ होता है। ठीक है, हार्ड सोल्डर या कठोर सोल्डर। दूसरे नंबर में ये किससे बनी मिश्र धातु होती है? किससे बनी मिश्र धातु होती है? सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर किससे बनी मिश्र धातु होती है? लेड और टिन। ठीक है, यहीं पे हार्ड सोल्डर किससे बनी? तांबा और जिंक से बनी मिश्र धातु होती है। ठीक है, अब इसमें एक फ्लास्क के रूप में हम पाउडर या लेप का उपयोग करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्लास्क क्या होता है। तो नर्म सोल्डर का जब हम उपयोग करेंगे तो इसमें नौसादर को फ्लास्क के रूप में उपयोग करेंगे। ये नौसादर क्या होता है? NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड का एक लेप टाइप का होता है, जिसको हम सोल्डर करते समय सोल्डर करने से पहले और बाद में उपयोग करते हैं, जिससे वहां पे ऑक्सीकरण नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगती। ठीक है,
जिस जगह पे हमने सोल्डर किए हैं, इसलिए हम फ्लस्क का उपयोग करते हैं। तो यहाँ सॉफ्ट सोल्डर में हम फ्लस्क के रूप में किसका उपयोग करेंगे? नौसादर या फिर अमोनियम क्लोराइड, या फिर ऐसा सूत्र भी आ सकता है आपको NH4Cl, ठीक है, ये याद रखना। इसी के विपरीत हार्ड सोल्डर में हम सुहागा सुने हो? सुहागे का उपयोग करते हैं, बोरेक्स, और इसका एक और नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। ये एक पाउडर के रूप में होता है, सफेद कलर का, एक पीली कलर की डब्बी में नहीं आता है क्या? देखे होगे आप लोगों ने। इसमें जोड़ के रूप में किसका उपयोग करेंगे? या तो सुहागा लिखा होगा, बोरैक्स लिखा होगा, या सोडियम टेट्राबोरेट लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नर्म सोल्डर में क्या करेंगे हम? ये सोल्डरिंग आयरन, ये जो मैंने बताई ना अभी तुमको, ये सोल्डरिंग आयरन, इसके द्वारा हम लोग नर्म सोल्डर कर सकते हैं, ठीक है, नर्म सोल्डरिंग कर सकते हैं। लेकिन हार्ड सोल्डर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? वेल्डिंग मशीन का, या फिर भट्टी में गर्म करके करते हैं हम लोग हार्ड सोल्डर की सोल्डरिंग, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ये हल्की वस्तुओं जैसे बिजली के तार आदि के, और छोटी मोटी धातु की शीट वगैरह टुकड़े जो होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोग नर्म सोल्डर या सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग करेंगे, और हार्ड सोल्डर का उपयोग भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे मेन चीज, मिश्र धातु जो यूज होती है सोल्डर के लिए, वो सॉफ्ट सोल्डर में किसका उपयोग करेंगे हम लोग? लेड और टिन का। और हार्ड सोल्डर के लिए तांबा और जिंक का। अब अपने हार्ड सोल्डर दो प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से? स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर, है ना। तो उसमें सोल्डर में किन किन धातुओं का मिश्रण था? हाँ, ठीक है, सिल्वर सोल्डर में क्या था? तांबा प्लस जस्ता प्लस चांदी, ठीक है। और इसमें स्पेल्टर सोल्डर में तांबा और जस्ते का मिश्रण था, ठीक है। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे थे हम? स्पेल्टर सोल्डर का यूज हम कहाँ कर रहे थे? लोहे वगैरह के सामान को जोड़ने के लिए, ठीक है। और सिल्वर सोल्डर का उपयोग कहाँ कर रहे थे? सोने चांदी के आभूषणों को जोड़ने के लिए कर रहे थे। इसी के विपरीत हम जो सॉफ्ट सोल्डर का यूज कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे? वायर और केबल्स को जोड़ने के लिए कर रहे थे। अब मेरे को बताओ इनका गलनांक कैसा होता है? गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे कोई भी धातु जो है पिघल जाए, जिस तापमान पर कोई धातु पिघल जाए या मेल्ट हो जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। हार्ड सोल्डर का क्या था? कितने डिग्री? हाँ, 350 से 550 डिग्री सेल्सियस। और सॉफ्ट सोल्डर का 96 डिग्री सेल्सियस से 255, है ना, डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका। अब बताओ मुझे, हार्ड सोल्डर का गलनांक उच्च होता है या कम होता है? हार्ड सोल्डर का गलनांक उच्च होता है, और सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक कम होता है। अब मेरे को बताओ, जो तीसरी धातु हम उपयोग करते हैं उसको क्या, किसी सोल्डर में जोड़ने के लिए सोल्डरिंग के टाइम पे? मैंने चित्र में समझाई थी ना तुम लोगों को। ये दो तार के टुकड़े हैं, और ये जो धातु है इसको क्या कहते हैं? फिलर धातु। फिलर धातु। और एक और नाम क्या बताई थी? सोल्डर, ठीक है, सोल्डर कहते हैं इसको। ये नर्म सोल्डर किसका बना होता है? टिन और लेड का बना होता है, ठीक है। और क्या पढ़े हमने? इलेक्ट्रीशियन में जो हम यूज करते हैं सोल्डर का, गलनांक उसका कितना होता है? 185 डिग्री सेल्सियस। और उसमें टिन और लेड की मात्रा कितनी होती है, प्रतिशत मात्रा? 60% टिन और 40% सीसा का उपयोग करते हैं, ठीक है। हो जाएगा, आप भूलोगे तो नहीं? ठीक है, इसको बंद करो।